बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि शैतान ने तकब्बुर किया, हमारी बात को नहीं माना और काफिरों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। आज हम बात करेंगे कि जब वो जन्नत से निकलने लगा तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसने अल्लाह ताला से मांगी हैं। जब वो ज़मीन पर आने लगा, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब शैतान ज़मीन पर उतरने लगा, अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाला तो उसने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह मैं भटका हुआ फटकारा हुआ तो हो गया हूँ, अब मुझे ये बताइए कि ज़मीन पर मेरा घर कौन सा होगा। नंबर 1, मेरा घर कौन सा होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा घर ज़मीन पर हमाम होंगे, हमाम। फिर उसने कहा चलो हमाम मेरा घर है, मेरा वहाँ पर ज़मीन पर बैठना मजलिसें करना वो कौन सी जगह पर होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बाज़ार होंगे, वो चौक चौराहे होंगे, बाज़ार। यानी ये बाज़ार में बैठना, ये शैतान की मजलिसें होती हैं, शैतान की बैठक होती है बाज़ार में बैठना। और इस तरह हमें भी चाहिए कि हदीस पाक के अंदर आता है कि चौकों पर, चौराहों पर, रास्तों पर बैठने से बचो, यहाँ ना बैठो। क्यों? इससे गुज़रने वालों को तकलीफ़ होती है, गुज़रने वालों को इससे तकलीफ़ होती है। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर इससे मना फरमाया, चौकों चौराहों पर बैठने से। इसलिए हमें भी चाहिए कि चौकों पर, चौराहों पर बैठना, खड़े होना, गप्पे लगाना, इस तरह काफ़ी देर खड़े रहना, लोगों पर नज़रें डालना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, ये ठीक नहीं। अगर कोई ज़रूरी काम हो, कोई अलहदा हो जिस पर लोगों को तकलीफ़ ना होती हो, फिर आप बैठ लें। लेकिन वैसे हदीस पाक के अंदर आ रहा है कि ये बैठने की जगह शैतान की। फिर उसने कहा कि अल्लाह मेरा खाना क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा खाना हर वो चीज़ होगी जिस पर मेरा नाम ना लिया जाए। इससे मालूम हुआ कि इंसान कोई चीज़ भी खाता है, खाना खाता है या कोई चीज़ भी खाने लगता है तो पहले दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, दुआ पढ़ ले। जब वो दुआ पढ़ लेगा तो शैतान उस खाने से दूर हो जाएगा, शैतान उस खाने से दूर हो जाएगा। और हदीस पाक के अंदर आता है कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लब युबदा बिस्मिल्लाहि फहुव अक़ता व अबतर। हर वो काम जब तुम शुरू करने लगो तो अगर अल्लाह के नाम के बगैर शुरू करोगे तो वो नामुकम्मल होगा, यानी उसमें बरकत नहीं होगी, उसमें बरकत नहीं होगी। तो इससे मालूम हुआ कोई भी काम इंसान शुरू करने लगे तो अल्लाह ताला का नाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ ले। फिर उसने कहा कि मेरा फिर पीना क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा पीना जो है वो शराब, नशावर चीज़ें होंगी, फ्यून है, शराब है, पाउडर है, ये सारी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इससे मालूम हुआ कि ये पीना, जो शराब पीना या नशावर वाले जो चीज़ें हैं, ये पीना, ये शैतान का पानी, ये शैतान पीता है। तो हम तो इंसान हैं, हमारा पीना जो है वो पानी है और ऊपर हमारा पीना हौज़ कौसर है, हमने वो पीने। ये चीज़ें जो हैं ये शैतानी चीज़ें हैं। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान, ये शैतानी काम है। तो इससे बचना चाहिए जितना भी हो सके। शराब से, सिगरेट से इब्तिदा होती है, शराब, सिगरेट, चर्स, फ्यून, पाउडर, जितनी भी चीज़ें, शीशा, जो भी है, जो नशावर चीज़ें, इनसे इंसान को बचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने मना भी फरमाया और दूसरा ये जो चीज़ें ये शैतान के पीने की चीज़ें। फिर उसने कहा कि अल्लाह आपका तो कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, ऐसी मेरी भी कोई चीज़ हो जो बार बार पढ़ी जाए। तो अल्लाह ने फरमाया वो गंदे शेर होंगे, जैसे शुआरा इकराम जो पढ़ते हैं, शेर पढ़ते हैं जिसके अंदर कोई दीन की बात नहीं, कोई अच्छी बात नहीं होती, कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तो फरमाया कि ये जो शेर पढ़ना ये तेरा बार बार पढ़ना होगा। फिर उसने कहा कि मेरे कोई लिखने की चीज़ भी होनी चाहिए ना, जो पता लगे कि ये मेरी लिखाई है, वो कोई जगह होनी चाहिए। फरमाया अल्लाह ने कि जिस्म कुंदवाना,
ये तेरे लिखने की जगह है, लिखने की चीज़ है। अक्सर देखा गया है कि हम लोग जिस्म पर नाम कुंदवाते हैं, लिखवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं और इस तरह टैटोज़ बना लेते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये शैतान की लिखाई में आती हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि ये तेरा लिखाना है। फिर उसने कहा कि मेरा कलाम क्या होगा, मेरा कलाम क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा कलाम झूठ होगा, कि झूठ बोलना तेरा कलाम। इससे मालूम हुआ कि मोमिन जो है, मुसलमान मोमिन, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो झूठ से हद्दुल इम्कान परहेज़ करेगा। इसलिए कि झूठ जो है ना, ये भी सब बुराइयों की जड़ है। इसलिए झूठ से इंसान को ज़रूर बचना चाहिए। फिर उसने कहा कि ऐसी कोई चीज़ कि जिससे पता चले कि मुझे बुलाया जा रहा है, वो क्या है। फरमाया बाजे गाने, जहाँ ये बज रहे हों, बाजे गाने हो रहे हों, तो ये तुझे दावत दी जा रही होगी, वो तेरे जाने की जगह होगी, वो तुझे बुलाया जा रहा होगा, तेरी मुनादी हो रही होगी वहाँ। इंसान को इससे भी बचना चाहिए। अलगिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़र, के जो अलगिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब, कि ये जो गाना है ये निफाक को दिल के अंदर इस तरह सैराब करता है जिस तरह पानी खेती को सैराब करता है। तो इसलिए जो गाना बजा, इससे इंसान को परहेज़ करना चाहिए। फिर उसने कहा कि मेरा जाल क्या होगा। जाल कौन सी चीज़ें होंगी जिसको वो जाल कहते हैं कि जिसके ज़रिए से मैं दूसरों को फंसा सकूं, उसके अंदर ला सकूं। ये मेरा जाल है। जिस तरह जो जाल मछेरों के पास होता है, वो फेंकते हैं, उनके पास एक जाल होता है, मछलियाँ आ जाती हैं उसके अंदर। तो फरमाया कि तेरा जाल औरतें होंगी, तेरा जाल औरतें होंगी जिनके ज़रिए से तो दूसरों पर काबू पाएगा। तो ये 9 चीज़ें थी कि जो शैतान ने अल्लाह ताला से मांगी थी। तो हमें चाहिए कि ये जितनी चीज़ें हम अल्लाह ताला से तौफीक भी मांगें कि अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक अता फरमा। और इसी तरह जितना भी हो सके ये शैतान जो है, इन शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। लिहाजा उसके शर से अल्लाह से बचने की दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शुरूर व फितन से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।